students, welcome to my classroom. Let's discuss worksheet number 77 जो आपको सबमिट करनी है 2 अक्टूबर को. तो 2 अक्टूबर को क्या है? It's गांधी जयंती. So the worksheet is also related to महात्मा गांधी जी. So let's start the worksheet. But before starting the worksheet, you will write the name of your class teacher and your class on the worksheet. So let's start. द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. तो महात्मा गांधी जी का रियल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी. उन्हें हम इसलिए MK गांधी भी कहते हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. तो उनका जन्म गुजरात में हुआ था. उनके फादर का नेम था करमचंद गांधी और मदर का नेम था पुतलीबाई. ही वेंट फॉर साउथ अफ्रीका फॉर हायर स्टडीज इन लॉ. तो वो लॉ की स्टडी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पर उन्हें फेस करना पड़ा रेसिज्म. रेसिज्म क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल, वो उनको वहाँ पर फेस करना पड़ा. सो ही डिसाइडेड टू डू सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिज्म. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो रेसिज्म के अगेंस्ट सत्याग्रह करेंगे. ही केम बैक टू इंडिया इन 1915 और वो इंडिया वापस आए 1915 में. और यहाँ पर जब उन्होंने इंडियंस की कंडीशन देखी बाय ब्रिटिशर्स तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया. सो ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह एट चंपारण इन बिहार अगेंस्ट इंडिगो. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स. उन्होंने सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किया. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स की, आंदोलन चलाए, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, एंड सो ऑन. ही ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. उन्होंने हमेशा सच्चाई का और अहिंसा का रास्ता चुना. गोपाल कृष्ण गोखले वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु. और ये उनके गुरु रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले. और उनको महात्मा का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने. On January 30th, 1948, Mahatma Gandhi was shot dead by Nathuram Godse. On his birthday in 2014, Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has decided to start Swachh Bharat campaign. तो उनके बर्थडे पे 2014 से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत कैंपेन को लॉन्च किया 2014 में 2 अक्टूबर को, जिसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपना इंडिया जो है वो स्वच्छ रखना है और सुंदर बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी वन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. यू मे टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर और टीचर. तो यहाँ पे आपको मूवमेंट्स तो बताई गई हैं जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट. अब इनमें से या और भी जो उन्होंने मूवमेंट्स लाई थी उनमें से आपने एक जो मूवमेंट है उसको एक्सप्लेन करना है. सो यू कैन राइट, आई हैव एक्सप्लेन हियर द सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज सत्याग्रह. सो दांडी सत्याग्रह बिगेन विथ दांडी मार्च इन ईयर 1930 में ही ये स्टार्ट हुआ. और दांडी मार्च वॉज एन act of non-violent civil disobedience in colonial India led by मोहनदास करमचंद गांधी. सो ये आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया. नॉन वायलेंट मूवमेंट था. और महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस मार्च विद 80 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. उनके 80 वॉलंटियर्स में इसमें पार्टिसिपेट किया. वॉकिंग 10 miles a day. तो एक दिन में वो 10 miles कवर करते थे. और ये मार्च जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ टू दांडी, जिसे पहले नवसरी भी कहा जाता था. तो ये जो है आप इसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी फ्रीडम फाइटर हु वॉज रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. अब आपने एक और फ्रीडम फाइटर के बारे में यहाँ पे लिखना है. तो आप बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे रहे हैं, तो आप उनके किसी के बारे में भी. सो भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन September 28 इन अ विलेज कॉल्ड बांगा इन लियालपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब. भगत सिंह वॉज इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एट द एज ऑफ 12 years. तो वो 12 साल के थे, तभी से वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे थे. उन्होंने नेशनल यूथ यूनियन की फाउंडेशन की और चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव भी रखी. और
अप्रैल 8 1929 को भगत सिंह जी ने ब्रिटिश सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका, जिसकी वजह से उनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आप इस तरह से भगत सिंह जी के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, या किसी और फ्रीडम फाइटर के बारे में भी लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग्स डू वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? विच ऑफ दीज टीचिंग्स वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ? सो आपको यहाँ पे महात्मा गांधी जी के जीवन से जो भी हमें सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं, और आप उनमें से कौन सी जो टीचिंग है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। द टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी वर लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, अपनी लाइफ को खुल के जिए और खुशी से जिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। लेट द चेंज बिगिन फ्रॉम यू, अगर आप दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं तो पहले हमें खुद में भी चेंज लाना होगा। बिलीव इन लव, हमेशा प्रेम से बोले, प्रेम से जो काम हो सकता है वो लड़ाई झगड़े से भी नहीं हो सकता। थिंक बिफोर यू एक्ट, कोई भी काम करने से पहले हमेशा सोचें, सोच समझ कर ही हमें काम करना चाहिए। लिव टू लर्न, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें। एंड लर्न टू फॉरगिव, हमेशा माफ़ करना भी सीखें। तो ये सारी जो टीचिंग्स है ये हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाई। एंड आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज टीचिंग्स इन माई लाइफ, तो आप ये लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट all these teaching in my life, all the teachings in my life. On October 2 1904, one of ex-prime minister of India was born. Identify him and collect and write some important information about him. तो अक्टूबर 2 1904 को एक और प्राइम मिनिस्टर का, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का जन्म हुआ था। क्या आप जानते हैं? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1904 एट मुगलसराय। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। ही पार्टिसिपेटेड इन मैनी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स। ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। उन्होंने ये सब बहुत ही फेमस जो स्लोगन है वो दिया, जय जवान जय किसान, एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वार ऑफ 1965, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के टाइम में। शास्त्री जी डाइड ऑन 11 जन 1966 इन ताशकेंट उज़्बेकिस्तान ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, और 1966 में उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। सो दिस वॉज आवर वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। सो please like the video and subscribe the channel. Thank